नरगिस से क्या पूछता है। कमाल है, सलमान और नरगिस की शादी होने वाली है, वो आपस में क्या बातें करते हैं मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं क्यों सुनूं? मुझसे बात करूं जाकर कि वकार आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्या हम जिंदगी भर निगाह तो उसके आसरे पर बिठा कर रखेंगे? धीमे लहजे में बात करना सलमान से, जो सवाल वो करे सिर्फ उसका जवाब देना, खुद कोई सवाल नहीं करना। आ तो गई हूँ, लेकिन ये नरगिस इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? जी, मैं अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, जाओ, चलिए घर में। क्या हो गया, कुछ कंफ्यूज लग रही हो? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे इतने रिश्ते आ चुके हैं, तुम्हें तो अब इस सिचुएशन का आदी हो जाना चाहिए। लेकिन इस तरह किसी अजनबी को मिलने बाहर जाने का पहला मौका। मुझे नहीं पता कि वो क्या पूछेगा, मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। आप मेरी मदद करोगे ना? मुझे आप लोगों से दूर बैठने का होता है। मैं सच में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत है, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो। इतनी समझदार भी नहीं। लगता है मेरे लफ्ज़ तुम्हारे लिए खोखले पड़ गए। ऐसी बात नहीं है, बस शायद मैं खुद पे उतना एतमाद नहीं कर पा रही जितना आपको मुझ पर है। देखो, वो ज्यादा से ज्यादा तुमसे क्या बात करेगा, यही पूछेगा ना कि तुम्हारे बहन भाई कितने हैं, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। ऐसे ही पूछना नहीं, सर्दी के मौसम में गर्मी क्यों नहीं पड़ती, ये भी पूछेगा। अगर यही पूछना था तो ये तो घर पे भी पूछ सकते हैं, इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? नहीं, हो सकता है वो तुम्हारे साथ बैठ के सुकून से बात करना चाह रहा हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहा हो, दैट्स इट। इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है, आ जाओ। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा मैं खेलता हूँ, पता है? अबे मैं तुझे अपनी टीम में जब भी नहीं डालता हूँ, पता है? तूने हमेशा मेरी नाक ही कटवाई है। रहने दे, नाक कटाई कौन सी नाक कटवाई? अबे मेरी जो टीम थी ना, तुझे पता है, शाहजी मेरे कदमों में बैठते थे आके। शाहजी क्रिकेट खेलनी क्या? ये ले। अबे यार यकीन नहीं आ रहा। आंखें फाड़ के देख, यकीन आ जाएगा हम गेंद से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये किसी और के बारे में बोल रहा है। हाँ यार, मैं गौर मियाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप क्या कह दिया उस फलसफी ने? कहा तो कुछ नहीं। तो फिर तुझे किस बात का यकीन नहीं हो रहा? अबे बात सुनो मेरी, इधर आओ। पैसे तो नहीं मांगने लगा? इधर आ। मैंने गौहर मियाँ को अभी हमीद साहब की बेटी नरगिस के साथ जाते हुए देखा। कोई नई बात करी यार। अबे बड़ी बन ठन के जा रही थी उसके साथ। तो तुझे क्या टेंशन हो रही है ये बता। अच्छा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अबे हम जैसे हट्टे कट्टे वेले घूम रहे हैं और गौहर साहब की मौजें लगी हुई हैं, वो भी सबके सामने। ये तो वाकई टेंशन वाली बात है कि नरगिस के घर वालों ने भी एतराज नहीं किया। ओहो, और एक हम हैं, हमेशा किसी लड़की के बाप से पिटते ही रहते हैं। और मैं अपने बाप से पिटता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, हमसे भी पिट। अस्सलाम वालेकुम।
आप लोग यहीं बैठे, मैं वहां बैठ जाता हूँ। कुछ नहीं लिया? जी कुछ नहीं। शुक्रिया। किस बात का? आप यहाँ आई, मेरी बात का मान रखा आपने, इसलिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। नरगिस, मैं कुछ बातें करना चाहता था तुमसे। देखो, ये जिंदगी का मामला है। अगर तुम ना आती, मेरी तुमसे बात ना होती, तो शायद कुछ बात अधूरी रह जाती। तो क्या आप इस शादी से इनकार कर देते? नहीं, मैं इनकार तो नहीं करता। मुझे शादी तुम्हीं से करनी है, मगर ये बातचीत होना जरूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं भी आपसे कुछ बातें करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। इसलिए शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम्हें क्या बातें करनी है? पहले आप कह लीजिए आपको क्या कहना था, मैं बाद में अपनी बात कह दूंगी। असल में मैं ये कहना चाह रहा था नरगिस के नरगिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहाना आपी, आप? हाँ, वो मैं इनके साथ खाना खाने आई थी। ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गौहर, तुम कहाँ थे? भाई बराबर वाली टेबल पे बैठा हूँ, आप आइए। हाँ, गौहर में आ जाते हैं, लेकिन पहले इंसाफ का तारुफ तो कराओ, ये कौन है और ये नरगिस इनके साथ बैठी क्या कर रही है? आप आइए, बैठिए तो सही, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए आइए। ये चक्कर क्या है? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। देखिए, कुछ काला पीला नहीं। ये बताइए, सबसे पहले आप खाएंगे क्या? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था तुमसे, बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब चंद ही बातें करूंगा। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, कौन है ये अजीब सा लड़का? ये सलमान है, नरगिस के होने वाला शौहर। क्या? क्या कहा? नरगिस का होने वाला शौहर? आप आहिस्ता बोलिए, मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊं। जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा था, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप बस यही कहना चाहते थे? हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि आप किसी और से शादी करना चाहती हैं। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा नरगिस, आई एम सॉरी, बट मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इसमें सच्चाई है या नहीं। तो ये बात आपने उसी से क्यों नहीं पूछी जिसने आपसे ये सब कहा है? क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता था। नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं। थैंक यू। अब आप कहें, आप क्या पूछना चाहती थी मुझसे? मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। ओके ओके, कुछ मंगवाओ आपके लिए? जी नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा है जाने के बारे में? मुझे जाना तो पड़ेगा किसी भी सूरत में। नहीं, मैं इतनी दूर तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। तो आप कौन कह रहा है कि आप मुझे अकेले भेजें? क्या मतलब? कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? आप और कौन?
ना बाबा, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तुम वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में बिजी रहोगी और मैं अकेले बोर होती रहूंगी। चले ना मम्मी, ऐसी कॉन्फ्रेंस बार बार नहीं होती है। अच्छा तो ठीक है, तो समझो तुम्हारा वहाँ रहने का बंदोबस्त हो गया। रियली? वो कैसे? मेरी वहाँ एक दोस्त रहती है, मैं उसे फोन कर देती हूँ, तो समझो तुम्हारे वहाँ रहने का इंतजाम हो गया। लेकिन कहीं हमारे जाने से वो लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? नहीं भाई, डिस्टर्ब? तुम वहाँ जाके देखो तो, ये प्यार करने वाले लोग हैं ना कि हमें कहीं जाने ही नहीं देंगे। ओह अच्छा, तो इस बहाने आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। चले तो फिर आप एक काम करें, जल्दी से उनको कॉल करके बता देंगे हम लोग आ रहे हैं। हाँ, इसकी तुम फिक्र मत करो, अब कराची तो तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है जाने की। अच्छा, ऐसा तो इस खानदान में पहले कभी नहीं देखा। घर के बड़े ही घर के रिश्ते तय करते हैं। अरे तबस्सुम, बड़ों ने ही तो तय किया है। क्या कहना चाहती हैं आप कि इस घर से और इस घर के रिश्तों के फैसलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब तो यही है, नरगिस की शादी होने जा रही है, उसको लड़के के साथ सैर सपाटे के लिए भेजा जा रहा है और घर की चाची से कोई मशवरा करना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसा कैसे हो सकता है तबस्सुम? तुम्हारी मर्जी और मशवरे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या खाक मेरी मर्जी से होगा? मैं तो यहाँ वकार की बात करने आई थी, लेकिन पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कोई खिचड़ी नहीं पक रही। मैं तो हर चीज में तुम लोगों को आगे रखती हूँ, बल्कि हारून मियाँ को तो हर बात का इल्म। मैंने तो खास तौर से तुम लोगों को बुलवाया था उस दिन, लेकिन शायद तुम लोग मसरूफ थे, आए नहीं। चले उस दिन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज तो मसरूफ नहीं थे। आज के वाकये के बारे में तो किसी ने कोई इत्तला नहीं दी। अच्छा बस, अब गुस्सा थूक दो। जब तक तुम लड़के को देखकर ओके नहीं करोगी ना, बस बात आगे नहीं बढ़ेगी। रहने दे भाभी, आप भी कमाल करती हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और कह रही हैं कि तुम्हारी मर्जी के। चल बस। फोन इसलिए किया था कि मैं कराची आ रही हूँ। नहीं भाई, झूठा नहीं, अब के पक्का वाला इरादा किया है। असल में सना कराची एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी कराची हो आऊं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। अब देखो, ये हो नहीं सकता ना कि मैं कराची आऊं और किसी होटल में क़याम करूं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत प्यारी बच्ची अता की है। तुम मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, कराची पहुंचती हूँ तो फिर बहुत सारी बातें करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत अफसोस हुआ ये सब देख के। इसमें अफसोस वाली क्या बात? अब मैं इतनी गैर हो गई, इसी शहर में रहती हूँ, तुम्हारे रिश्ता हो रहा है, लड़के से मुलाकातें हो रही हैं और मुझे बताया भी नहीं। शाहाना आपी, आपको बताना क्या मेरी जिम्मेदारी थी? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर मुमानी जान, नानी जान, वो तो बता सकती थी ना। और तुम तो बचपन से मेरे साथ खेली हो, एक फोन नहीं कर सकती थी? अच्छा, मेरा ख्याल है ये सब बातें छोड़ें, घर चलते हैं, वहीं चल के बातें करें। वाह, घर चलो? मैं नहीं जा रही घर पर, अब तो अम्मी ही आएंगी और वही फैसला करेंगी। चले चले। बेगम मेरी बात सुन। आप अपने ख्याल अपने पास ही रखें। आप मेरे साथ चल रहे हैं या मैं अकेली जाऊं? हाँ चल रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। चले। अच्छा, खुदा हाफिज। देखो नरगिस, शाहाना की बातों को दिल पे मत लगाना, वो बहुत अच्छी है दिल की। इंशाल्लाह एक दो दिन में घर भी आएगी। सलमान तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तमीजदार, बहुत मुहज़्ज़ब। हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, पूरी गली को सजाएंगे। बहुत खुशकिस्मत होगी।
इससे लेफ्ट लीजिएगा। अरे नरगिस आ गई तो क्या रहा, क्या कहा सलमान ने? कुछ नहीं अम्मी। क्या हुआ गौहर? कुछ नहीं, बस वो छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या परेशानी? वो आपकी भांजी है ना शहाना, क्या हुआ शहाना को? वो इत्तेफाक से अपने शौहर के साथ उसी रेस्टोरेंट में मौजूद। ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की, मैंने कहा घर चल के बात कर लेते हैं, मगर वो नाराज होकर चले। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बेटा। आप जाके नरगिस को देखें थोड़ी सी हमसे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे कुछ तो कहा होगा, कुछ तो पूछा होगा। जी, उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ी नसीबों वाली है तेरी बेटी। अम्मी उन्होंने कुछ और भी कहा। क्या? उनसे किसी ने कहा है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, ये आग किसने लगाई है? फिर तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जीती रहो मेरी बेटी। लेकिन तुमने पूछा नहीं कि उससे कहा किसने? उन्होंने बताया नहीं। बस बेटा, अब इस बात का तस्करा किसी से मत करना, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। अम्मी, बात का बतंगड़ तब बनता है जब कोई बात होती है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो परेशान होने मेरी क्या बात? तुम खुश तो हो ना? जीती रहो मेरा बच्चा। शहजादे, कौन है बे? कौन बे? बताओ मैं तुझे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मुझसे टकरा गया। पूछने पे इसने मुझे गाली बक दी। क्यों भाई? एक मोहल्ले में अंदर तुम बाइक चला रहे हो, उसमें बदमाशी भी करते हो? अबे अब जाना है या पिटना है यहाँ पे? चल सॉरी कर। इसको तो मैं सीधा करता हूँ। छोड़े, गौर मियां माफी मांग रहा है। अबे सॉरी बोल। चल बेटा, चुपचाप निकल जा इधर से, अंदर नजर मत आना, समझा? चल निकल निकल। जो डिपो। अरे यही है, आ रहे। आप चलें, आते हैं गौर भाई। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा लड़का है सलमान। अच्छा, कब आने का कह रहे थे बोले? मैंने जिम्मे को बुलवाया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम है आपका नाम आयशा। देखिए मेरा बर्थडे है और मेहमान भी आए हैं। हाँ भाई, यही तो हैरान हो रहा हूँ कि कोई तुम्हारे भी दोस्त हो सकते हैं। खूब कही। इस हल्ले गुल्ले की आड़ में जुबैर भाई का बेटा क्या गुल खिला रहा है, आपको क्या पता? क्यों, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? अरे भैया, गिटार लेकर नरगिस की आंखों में आंखें डालकर इश्किया गाने सुना रहा है। और क्या कर रहा है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है?